नमस्कार। कंप्यूटर हमारी जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा बन गया है ना? हम हर रोज इसे इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करता है? चलिए आज इसी तकनीक के पीछे के जादू को समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो बाहर से देखने पर तो ये बस एक डिब्बा है ना, सर्किट से भरा हुआ। लेकिन सोचिए, सिर्फ एक बटन दबाने से ये हमारी पूरी दुनिया से कैसे जुड़ जाता है। ये सोचता कैसे है, चीजें याद कैसे रखता है और हमारे दिए हुए हर कमांड को मानता कैसे है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एक कंप्यूटर है क्या? असल में ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों के आधार पर डेटा को प्रोसेस करता है। अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है, मतलब जो शब्द हम लिखते हैं, कोई फोटो, कोई गाना या कोई नंबर। और इंस्ट्रक्शंस वो हैं कमांड्स जो कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई इस डेटा के साथ करना क्या है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने शरीर और दिमाग से इसकी तुलना करना। देखिए, हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का शरीर है, वो सारे हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर है इसका दिमाग, वो इंस्ट्रक्शंस जो दिखाई नहीं देते पर शरीर को यानी हार्डवेयर को बताते हैं कि उसे करना क्या है। सीधी सी बात है, एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, तो चलिए पहले इस डिब्बे के अंदर झांकते हैं और इसके शरीर को यानी हार्डवेयर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हर कंप्यूटर का जो असली पावर हाउस होता है ना, वो है उसका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल सही होगा। हम जब भी कुछ क्लिक करते हैं, कोई की दबाते हैं या कोई भी कमांड देते हैं, तो यही वो हिस्सा है जो सारे कैलकुलेशंस करता है और हमारे काम को पूरा करता है। और अगर सीपीयू दिमाग है तो मदरबोर्ड को शरीर का नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। ये एक मेन सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के हर एक हिस्से को, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, सबको एक दूसरे से जोड़ता है ताकि वो आपस में बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। अब बात करते हैं रैम की। पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको ना कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझिए, मतलब वो याददाश्त जो अभी के कामों के लिए है। जैसे जब हम एक साथ कई ऐप्स या ब्राउज़र टैब खोलते हैं ना, तो उन सबको चलाने के लिए रैम ही इस्तेमाल होती है। जितनी ज़्यादा रैम होगी, कंप्यूटर उतनी ही आसानी से मल्टीटास्किंग कर पाएगा। पर यह याददाश्त टेम्पररी है। जैसे ही कंप्यूटर बंद, ये पूरी तरह खाली हो जाती है। तो फिर परमानेंट याददाश्त का क्या? उसके लिए हमारे पास होती है हार्ड ड्राइव यानी एचडीडी, या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे हम एसएसडी कहते हैं। ये वो जगह है जहां हमारी सारी फाइल्स, प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ पक्के तौर पर स्टोर होता है। बिजली चली भी जाए तो भी डेटा यहीं सुरक्षित रहता है। तो इसको ऐसे समझिए, रैम जो है वो हमारे काम करने की टेबल है जिस पर हम वो सारी चीज़ें फैलाकर रखते हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। और हार्ड ड्राइव वो हमारी फाइल कैबिनेट है जहां हम सारा काम खत्म करके फाइलों को हमेशा के लिए संभाल कर रख देते हैं। एक स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए इन दोनों का मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इन मेन पार्ट्स के अलावा भी बहुत कुछ है जो सब मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। हम कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस से अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। फिर जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हमारी स्क्रीन पर वो कमाल के विजुअल्स बनाता है। मॉनिटर जैसे आउटपुट डिवाइस पर हम नतीजा देखते हैं। और ये सब चलता है पावर सप्लाई से मिलने वाली बिजली पर। तो हमने शरीर की तो बात कर ली, अब बारी है उस आत्मा की जो इस मशीन को चलाती है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर को ना एक इमारत की तरह सोचिए। इसकी जो नींव है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यही हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। फिर बीच के फ्लोर्स पर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब हमारे सारे पसंदीदा ऐप्स और प्रोग्राम्स। और फिर सबसे ऊपर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो पूरी इमारत की देखरेख और सुरक्षा का काम करता है। इसे और बेहतर समझने के लिए कुछ जाने पहचाने उदाहरण देखते हैं। विंडोज़ या मैक ओएस, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल क्रोम, ये हो गए एप्लीकेशंस। और एंटीवायरस, वो है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सारे नाम हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते ही रहते हैं। एक अकेला कंप्यूटर तो शक्तिशाली है ही, लेकिन जब वो एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब चलते हैं नेटवर्क्स की दुनिया में। नेटवर्क का सीधा सा मतलब है आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक ग्रुप। जरा सोचिए, हमारे ऑफिस में कई कंप्यूटर होते हैं पर प्रिंटर एक ही होता है और सब उसे इस्तेमाल कर पाते हैं। ये एक नेटवर्क की वजह से ही मुमकिन है।
ये कनेक्शन उन्हें फाइल्स, रिसोर्सेज और सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की ताकत देता है। नेटवर्क जो है वो मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक छोटे एरिया जैसे घर या ऑफिस तक ही होता है। और दूसरा है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये शहरों या देशों जैसे बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। और दुनिया का सबसे बड़ा वैन कौन सा है, कोई गेस? जी हाँ, इंटरनेट। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर के अरबों कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है और इसी की वजह से हम पलक झपकते ही जानकारी शेयर कर पाते हैं। तो कंप्यूटर की कहानी में आगे क्या होने वाला है? टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और कंप्यूटिंग का अगला चैप्टर वो तो पहले से ही लिखा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की। और ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। ये ऐसी मशीनें बनाने की टेक्नोलॉजी है जो इंसानों की तरह सीख सकती हैं, तर्क कर सकती हैं। हमारे फ़ोन का वॉइस असिस्टेंट हो या ऑनलाइन शॉपिंग में मिलने वाली रिकमेंडेशंस, ये सब एआई का ही तो कमाल है। इसके बाद आता है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये कंप्यूटिंग की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। ये क्वांटम फिजिक्स के बहुत ही अजीब नियमों का इस्तेमाल करके ऐसी मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखता है जो आज के सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी नामुमकिन है, जैसे कि नई दवाइयां बनाना या एकदम नए मटेरियल खोजना। फिर है ब्लॉकचेन। नहीं, ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का एक बेहद सुरक्षित और पारदर्शी तरीका है जिसे कोई एक इंसान या कंपनी कंट्रोल नहीं करती। इसका इस्तेमाल सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर वोटिंग सिस्टम तक हर चीज में क्रांति लाने के लिए किया जा सकता है। और आखिरी में वीआर और एआर यानी वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी। ये टेक्नोलॉजीज डिजिटल दुनिया के साथ हमारे इंटरेक्शन का तरीका ही बदल रही हैं। वीआर हमें पूरी तरह से एक नई डिजिटल दुनिया में ले जाती है, जैसे गेमिंग में, जबकि एआर डिजिटल जानकारी को हमारी असली दुनिया के ऊपर दिखाती है, जैसे फ़ोन पर फर्नीचर को अपने कमरे में रखकर देखना। हमने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर बनाए और उन्होंने संचार से लेकर विज्ञान तक हर चीज़ में क्रांति ला दी है। तो एक सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है, अब हमें इनसे अगली कौन सी बड़ी समस्या हल करवानी चाहिए, क्योंकि भविष्य हमारे ही हाथों में है।